ये लप्पू कब सुधरेगा भाई? ये सुधरने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि इसकी बातों से फिर से आ रही है कंट्रोवर्सी की बू। जी हाँ, लप्पू आजकल जिस तरह की बातें कर रहा है, ऐसा लगता है कि फिर से नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने वाली है और ये फिर से गड़े-मुर्दे उखाड़ने वाला है, क्योंकि इसे जो है अपने जो इसके अपोजिट होता है, उसकी खुशी से देखी नहीं जाती है और इस समय जो जगत दीदी हैं, वो बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। और ताशी के बर्थडे को लेकर भी बहुत खुश थी वो। इस वज़ह से मुझे लगता है कि ये लप्पू अंदर ही अंदर कहीं न कहीं बौखला गया है और इधर सुमित महल ने जो ताशी के लिए पोस्ट किया है बर्थडे विश, उसको देखकर भी लगता है लब्बू लप्पू को तिलमिलाहट हो रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनु रियल रिएक्शन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लप्पू और जगत दीदी की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, वो धीरे-धीरे शांत हो चुकी थी और अब सारे लोग नॉर्मल हो चुके थे। जो भी नई चीज़ें हैं, उस पे वीडियोज़ बन रहे थे, रिएक्शन बन रहे थे। लेकिन फिर इस लप्पू ने फिर से नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी है। जिस दिन इसने थंबनेल में वो डॉक्टर का जो बोर्ड इसने लगाया था, जिसमें डॉक्टर नेहा और डॉक्टर सुमित लिखा था, उसके बाद से ही ऐसा लग रहा है कि जो लप्पू है, वो फिर से उसी मोड़ पर जा रहा है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए। वो फिर से जगत दीदी के चक्कर में पड़ा हुआ है और उसे जगत दीदी की खुशी देखी नहीं जा रही है। और जिस तरह से ताशी के बर्थडे पर सुमित ने जो पोस्ट किया है बर्थडे विश, उसे देखकर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा है। उसे ऐसा लग रहा होगा कि हो सकता है फिर से नेहा और सुमित एक ना हो जाएँ। तो इसी चीज़ को लेकर वो काफ़ी बौखलाया हुआ है और वो जिस तरह से लाइव में बातें कर रहा था कि अ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम्हें वो बोर्ड थंबनेल में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब साफ-साफ है कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है। अब बात करते हैं कि ये लप्पू क्या बताना चाहता है। लप्पू क्यों ऐसी बातें कर रहा है कि आप लोग नहीं जानते, जो फ़ेस पे दिखता है वो होता नहीं है, लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। ये आखिर किसकी बात कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सुमित की बातें कर रहा हो और सुमित के बारे में फिर से ये कुछ ऐसा बताना चाह रहा हो जिसकी वजह से नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये लप्पू है, लप्पू कुछ भी कर सकता है क्योंकि विदाउट कंट्रोवर्सी इसका काम नहीं चलने वाला। कंट्रोवर्सी के बल पर ये इतना आगे पहुँच गया है कि अब ये कुछ भी करने से नहीं डरता है, क्योंकि ये ऐसी-ऐसी कंट्रोवर्सी कर चुका है जिसे देखकर आप लोग भी सोचते होंगे भई कि क्या है ये? ये लप्पू जो है कि ना ही अपनी इज़्ज़त की परवाह करता है, ना ही अपनी फैमिली की इज़्ज़त की परवाह करता है, ना ही अपनी बीवी की परवाह करता है और ना ही दूसरी औरतों की इज़्ज़त की परवाह करता है। क्योंकि मैंने देखा कि अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, मनीषा भी खुश थी, अम्बाला में सब कुछ ठीक चल रहा था और सचिन के बिहेवियर में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहा था, जो कि मनीषा के लिए वो काफ़ी सिक्योर दिखाई दे रहा था, काफ़ी मनीषा की केयर कर रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन किसी को दिखाने के लिए, किसी को जलाने के लिए ऐसा कर रहा हो? हो सकता है वो सचिन है, लप्पू है, वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि उसे हमेशा नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी होती है और इस बार वो कौन-सी कंट्रोवर्सी स्टार्ट करेगा, कौन-सी नई सच्चाई बताएगा, कौन-सा गुल खिलाएगा, ये भई वही जानता होगा। तो फ्रेंड्स, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि क्या लप्पू को अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या उसे मनीषा के बारे में नहीं सोचना चाहिए? जब वो लाइव में बातें कर रहा था, उस समय आप मनीषा का फेस देख सकते हो कि मनीषा के फेस पे मतलब वो दुःख जो था फिर से दोबारा दिखाई दे रहा था। और वो बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी, वो जब ये सब बातें कर रहा था, तो मनीषा को बहुत बुरा लग रहा था, देखने से साफ-साफ पता चल रहा था। लेकिन वो कंटिन्यू किए जा रहा था, वो उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि भाई मैं सही हूँ, बाकी लोग गलत हैं, मैं सबसे सच्चा इंसान हूँ, मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। और वो दूसरों के मुखौटा दिखाना चाहता है कि दूसरे लोग मुखौटा लगाकर आते हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन खुद के बारे में क्या? खुद के बारे में क्या? खुद तो इतना बड़ा मुखौटा लगाकर इतने दिन से घूम रहा था, भाई बनकर और पता नहीं क्या-क्या गुल खिला रहा था। तो लप्पू को मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अब स्टॉप कर दो इस टॉपिक को और सोचो भई मनीषा के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो और अपनी आगे आने वाली फ्यूचर के बारे में सोचो। लेकिन ये इंसान नहीं सुधरने वाला, इससे सिर्फ़ पैसे चाहिए, डॉलर चाहिए, व्यूज़ चाहिए और इन सब चीज़ों के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकता है। मैं हमेशा से ये देखती हूँ कि इसका अपनी फैमिली से जो टच होता है ना, वो
नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये अपने फैमिली से टच में नहीं रहता है क्योंकि इसकी फैमिली में जब भी कुछ होता है अच्छा या बुरा, ये अपनी अलग दुनिया में मस्त रहता है। जैसे कि अभी इसके भाई का ऑपरेशन हुआ है बट ये दोनों जो हैं वीडियो कॉल करते हैं ठीक है, बट पास में रहते हुए भी ये एक बार भी मिलने नहीं गए। और अभी नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है जो कि इनके घर में पूजा-पाठ होता है, जो भी है, लेकिन ये लोग मनाली घूमने चले गए। जब ये लोग मनाली घूमने गए तो फिर पीछे से इन्हें बहुत ट्रोल किया गया कि भाई नवरात्र है, तुम्हें पूजा करना चाहिए। मनीषा को बोला गया कि तुम्हें तो घर में रह के पूजा करना चाहिए और तुम बाहर घूम रही हो, ऐसे कर रही हो, वैसे कर रही हो। उसके बाद ये लोग सडनली पता नहीं क्या हुआ, ये कंट्रोवर्सी की वजह से या फिर क्या इन दोनों के बीच में ज़रूर कुछ ऐसी बात हुई है क्योंकि आज मैंने जो वीडियो देखी है मनीषा की सुबह पूजा करते हुए जिसमें कि उसका फेस ऐसा दिख रहा था कि वो काफ़ी रोई है। उसका फेस और उसकी आँखें सूजी हुई लग रही थी। तो हो सकता है कि सचिन ये जो दोबारा कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर रहा है इसकी वजह से मनीषा दुखी हुई हो। क्योंकि मनीषा तो कभी नहीं चाहेगी कि ये दोबारा ये सब बातें पब्लिक में आएँ और फिर से उसके दिमाग में फिर से वो चीज़ें बार-बार दोहराई जाएँ। तो ऐसा लग रहा था, तो ये लोग सडनली वहाँ से वापस आ गए और फिर से इनके पूजा-पाठ की वीडियो आने लगी कि भाई ट्रोल हो रहे थे ये लोग, तो हो सकता है कि पब्लिक को ये दिखा रहे हों कि भई हम लोग वापस आ गए हैं पूजा-पाठ करने। एक तरफ तो इनकी माताजी घर में पूजा-पाठ करती हैं, दूसरी तरफ इनकी बहुएँ बाहर पता नहीं क्या-क्या खा रही हैं। तो ये सब तो छोड़ो इनकी फैमिली मैटर है, लेकिन लप्पू को इतना सोचना चाहिए कि एक बार एक औरत की इज़्ज़त इतनी उछल चुकी है, तो अब दोबारा उसे ये सब चीज़ें स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। यहीं पर रुक जाना चाहिए उसे, कम से कम एक बच्ची के लिए, जो कि ताशी है, ताशी के लिए कम से कम एक एक बार तो सोचना ही चाहिए। ताशी को सिर्फ़ बर्थडे विश कर देने से क्या उसकी खुशियाँ वापस आ जाएँगी? और किस मुँह से तुम बर्थडे विश कर रहे हो उस बच्ची को? उसका तुमने सब कुछ छीन लिया। ठीक है, उसकी माँ ने बहुत बड़ी गलती की थी। तुमने भी गलती की थी, कम से कम चुप हो जाते, सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें ना लाते तो आज वो बच्ची भी खुश रहती अपनी दुनिया में। तो फ्रेंड्स मेरा यही कहना है कि जो लप्पू है फिर से गलत राह पे चल रहा है और उसे और किसी का नहीं तो कम से कम मनीषा के बारे में सोचना चाहिए और मनीषा को क्या फ़ील हो रहा होगा इन सब चीज़ों से उसे ये सोचना चाहिए। अब मुझे ये लगने लगा है कि अभी तक जो भी वो कर रहा था मनीषा के साथ, मनीषा कितनी केयर कर रहा था, मनीषा को दिखा रहा था कि भई वो इतना प्यार करता है मनीषा से, ये सब दिखावा था। वो दिखा रहा था लोगों को कि भई देखो मैं सुधर चुका हूँ। लेकिन भाई ये लप्पू है लप्पू, ये सुधरने वाला नहीं है। ये सुधरने वाला नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा ये फिर से एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट करने वाला है और जल्दी ही ये कुछ ऐसी बातें बताएगा जिसकी वजह से फिर से वाईटी पर ऐसा होगा कि लोग फिर से बातें बनाएँगे, फिर से वही बातें दोहराई जाएँगी, पुरानी बातें फिर से ये गड़े-मुर्दे उखाड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग बताना कि ये लप्पू कैसा है? लप्पू को क्या करना चाहिए? लप्पू सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? और नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी या नहीं होगी? तो फ्रेंड्स मेरा आज का रिएक्शन कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।